वेलकम टू रेवानी ई क्लासेस। मैं जितेश रेवानी स्वागत करता हूं आप सभी का रेवानी ई क्लासेस पर। तो दोस्तों, अपना टॉपिक चल रहा था रेशियो एंड प्रपोर्शन। अपन ने इसके 5 क्लासेस खत्म कर ली है। आज इसका लास्ट सेशन होगा और इसमें अपन लास्ट अपर लेवल के क्वेश्चन करेंगे जो कि एग्जाम में आने की संभावना है और एग्जाम में आए भी हुए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। एडवांस लेवल के क्वेश्चन हैं आज के। चलिए लास्ट तक देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक विद्यालय में 1554 विद्यार्थी थे, ठीक है, और लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4 और 3 है। कुछ दिनों बाद 30 लड़कियों ने उस विद्यालय में प्रवेश और ले लिया, ठीक है, और कुछ लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया। परिणाम स्वरूप लड़कों और लड़कियों का अनुपात 7:6 हो गया, ठीक है। विद्यालय छोड़ने वाले लड़कों की संख्या बतानी है, ठीक है। देखिए कैसे होगा। सबसे पहले अपन को क्या दे रखा है कि 1554 है वो टोटल स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो उसमें अपन को फिर दे रखा है कि बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो है 4:3, ठीक है, 4:3 है। तो पहले देख लेते हैं बॉयज कितने हैं और गर्ल्स कितनी है। 4 और 3 कितना होता है? 7। तो रेशियो में 7 जो है किसके बराबर होगा? टोटल 1554 के। और एक रेशियो बराबर क्या हो जाएगा? 7 2 14, 7 2 14 और 7 2 14। तो बॉयज कितने हो गए? बॉयज हो जाएंगे 4 रेशियो, तो 8 8 8, 4 को इससे गुणा कर दिया। और गर्ल्स कितनी हो जाएगी? 3 को गुणा कर देंगे 6 6 और 6, ठीक है, 6 6 6। अब कह रहा है कि जो 30 लड़कियां और आ गई है, ठीक है, तो 30 लड़कियां और आ गई, ठीक है। और क्या बच्चे लड़के चले जाएंगे? लड़के कितने गए? मान लो मैंने x गए, तो टोटल जो ओवरऑल रेशियो बनता है इनका कितना बन रहा है? 7:6, ठीक है। तो ये 666 में 30 जोड़ो कितना आएगा? 696, यानी 6 6 और 3 9 और 6 696। लड़कियां कितनी हो गई? 696, यानी 696। तो ये जो 6 रेशियो है वो इसके बराबर हो जाएगा। तो जो 6 रेशियो है वो 6 9 और 6 696 696 के बराबर है। तो एक रेशियो किसके बराबर होगा? 6 1 6 6 1 6 6 6 36। तो एक रेशियो का मान अगर ये है तो 7 रेशियो का मान क्या होगा? 7 रेशियो का मान हो जाएगा 116 इंटू 7 7 6 42, 7 और 7 6 42, 2 4 ऊपर दिया, 7 एकम 7 7 और 4 11 8 812। यानी कि जो लड़के हैं अब कितने हैं? 812, लेकिन पहले कितने थे? 888। तो माइनस कर लो, कितने बच जाएंगे? 8 में से 2 गया तो 6, 8 में से 1 गया तो 7, 76। यानी 76 बच्चे जो लड़के हैं वो छोड़कर चले गए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्लियर है? आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेशन को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें, ठीक है, ताकि और भी लोगों तक पहुंचे सेशन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 640 है, जिनमें लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 5 और 3 है। वैसा ही क्वेश्चन है, यदि विद्यालय में और 30 लड़कियों का नामांकन किया जाता है तो विद्यालय में और कितने लड़कों का एडमिशन किया जाएगा ताकि जो अनुपात है वो 14 और 9 हो जाए। यही कह रहा है क्वेश्चन। यानी कि टोटल स्टूडेंट्स 640 है, ठीक है। अनुपात क्या दे रखा है बॉयज और गर्ल्स का? बॉयज और गर्ल्स अनुपात दे रखा है अपन को 5 और 3, ठीक है। वही सेम करेंगे, पहले बॉयज और गर्ल्स कितने हैं वो पता लगा लेंगे। ये तो है रेशियो, तो रेशियो में जो टोटल है 8 जो है वो किसके बराबर है? 640 के, ठीक है। तो एक रेशियो बराबर क्या हो जाएगा? 80, ठीक है। एक रेशियो अगर 80 है तो बॉयज कितने हो गए? 400, गर्ल्स कितनी हो जाएगी? 240, ठीक है। अब ऐसे कह रहा है कि 30 लड़कियों का और जुड़ गई, तो 30 लड़कियां और आ गई, टोटल कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 270, ठीक है, यही होगी 270 बढ़ने के बाद। और यहाँ पे कह रहा है कि कुछ और भी लड़के आए हैं, मैंने मान लिया x आए हैं, ठीक है। और अनुपात क्या बन गया अब इनका? 14:9, ठीक है। तो जो 9 रेशियो है वो 270 के बराबर है। 9 रेशियो बराबर 270, तो एक रेशियो बराबर क्या हो जाएगा?
30, तो 14 रेशो बराबर क्या हो जाएगा, 14×42 यानी 420। 14 रेशो क्या हो जाएगा, 420। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि पहले तो 400 थे, अब हो गए 420, यानी कितने लड़के नए जुड़े, 20 नए जुड़े। साफ समझ में आ रहा है आपको, ये 420 ये 40। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, 20 लड़के और आ गए, तब जाके अनुपात जो है 14 और 9 का हो गया। ठीक है दोस्तों, क्लियर है, चलें आगे। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि चुने गए और न चुने हुए उम्मीदवारों का अनुपात 14 और 25 था, ठीक है, तो कितने उम्मीदवारों ने आवेदन किया था यदि 35 कम लोगों ने आवेदन किया होता और 10 लोग कम चुने हुए होते। ठीक है, और न चुने हुए और न चुने हुए उम्मीदवारों का अनुपात 3 और 5 है। लैंग्वेज को ढंग से समझिएगा, क्या कह रहा है कि जो सेलेक्टेड हैं, चुने हुए यानी सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड, ठीक है, इसका अनुपात अपन को क्या दे रखा है, 14 और 25। 14 और 25। ठीक है, अब कह रहा है, अब ये टोटल कितना हो गया, मैंने x मान लिया, इधर x मान लिया, कितना हो गया 39x। अब ऐसे कह रहा है कि यदि 35 कम लोगों ने आवेदन किया होता, देखिए टोटल कितने हैं 39x, ध्यान से समझिएगा। ये ऐसे कह रहा है कि अगर 35 कम ने किया होता, यानी 39 में से 35 कम ने किया होता आवेदन और 10 लोग कम चुने हुए होते, यानी सेलेक्टेड 10 लोग अगर कम चुने हुए होते, तो अनुपात क्या हो जाता इनका, 3 और 5 हो जाता, यानी कि 3:5 हो जाता। ठीक है, तो टोटल कितना है, ये है 8, ये है 39 और ये है 8। अब अपन से पूछ रहा है कि पूछ क्या रहा है, तो कितने उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, यानी अपन से इसकी वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन एक बार दोबारा समझा देता हूं। ऐसे कह रहा है कि सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड का रेशियो 14 और 25 है। मैंने x मान के उसको 39x उसको मान लिया। अब ऐसे कह रहा है कि 35 अगर कम आवेदन करते, यानी फॉर्म अगर 35 कम भरते, तो और 10 कम चुने मतलब चूज करते, है ना, चयन 10 का कम होता तो अनुपात 3 और 5 का हो जाता, टोटल हो गया 8 के। ठीक है, अब क्या हो गया देखिए, 39x माइनस 35 अपॉन 14x माइनस 10 का रेशो क्या हो जाएगा, 8 और 3। ठीक है, अपन को इसमें x की वैल्यू निकाल के और 39x का मान निकालना है। ठीक है, चलिए कैसे निकालेंगे, पहले x का मान निकाल लेंगे। 9 3 27, 7 9 3 27 यानी 7, 2 ऊपर दिया, 9 और 2 11, सही है। 9 3 27, 7 2 11, सही है। माइनस 35 दिया होता है 105, ठीक है, बराबर 14 8 8 4 32 2 3 112 x माइनस 8 दाई का 80। ठीक है, 117 में से 112 जाएंगे तो 5x बराबर 105 में से 80 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 5 में से 0 गया तो 5 और 10 में से 8 गया तो 2। तो x का मान क्या आ गया अपने पास, 5 आ गया। x का मान अगर 5 आ गया, अपन से इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो 39 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 9 5 45, 15 और 4 19। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एकदम क्लियर होगा, बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको। 195 होगा, इसमें ऑप्शन ए और सी सेम है, 195 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको। इसके जैसा एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको फंडा क्लियर हो जाए इसका। ये मेंस के क्वेश्चन है, काफी अच्छे क्वेश्चन है, एक बार समझ में आ जाए तो फिर तो आप सारे क्वेश्चन कर लोगे इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करके देखिएगा, वीडियो को पॉज करके देखिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, आप कीजिए, मैं भी कर रहा हूं, फिर बाद में सॉल्यूशन देख लीजिएगा। ओके, यदि 50 कम लोगों ने आवेदन किया होता और 25 कम चुने हुए होते, तो चुने हुए और न चुने हुए उम्मीदवारों का अनुपात 9 और 4 होता। यदि चुने हुए व न चुने हुए लोगों का अनुपात 2:1 था, तो कितने लोगों ने आवेदन किया था। इसमें ही वही क्वेश्चन है कि 2:1 पहले था। ठीक है, यानी मैंने इसको x मान लिया, टोटल कितना हो जाएगा 3x। ठीक है, अब कह रहा है कि अगर 50 कम आवेदन करते, यानी 3x माइनस 50। ठीक है, थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं, 3x माइनस 50। ठीक है, आवेदन 50 ने कम किया है और 25 कम चुने होते, तो अनुपात क्या हो जाता,
9 और 4 का, ठीक है। टोटल कितना है? 13 है। अपन से पूछ रहा है कि तो कितने लोगों ने आवेदन किया, यानी कि 3x ने टोटल आवेदन किया था, अपन को 3x का मान पूछ रहा है, ठीक है। वैसे ही हो जाएगा 3x माइनस 50 अपॉन 2x माइनस 25 बराबर 13 और 9, ठीक है। समझ में आ रहा है? जैसा पहले किया था वैसे ही कर रहे हैं कि x का मान कैसे हो जाएगा, 9 3 27x माइनस 9 5 45 बराबर 13 दूनी 26x और माइनस 25 को 13 से गुणा करेंगे तो 325, ठीक है। 27 में से 26 गए तो 1x और 450 में से 325 गए तो कितने बचेंगे, 10 में से 5 गए तो 5, 4 में से 2 गया तो 2 और 4 में से 3 गया तो 1, x बराबर आ गया 125। अपन से पूछ रहा है 3x का मान, तो 3 इंटू 125 कितना हो जाएगा, 5 3 15, 12 36 और 1 37, यानी 375 टोटल लोगों ने क्या किया था, आवेदन किया था। समझ में आ गया दोस्तों? क्लियर है? चलिए एक बार और वीडियो देख लीजिएगा अगर समझ में ना आया हो तो, ठीक है। वैसे पिछले क्वेश्चन जैसा ही था, सेम वैसा ही क्वेश्चन था, बस लैंग्वेज को पढ़ते पढ़ते ही अपन को करना है क्वेश्चन। लैंग्वेज में फंस गए तो समझिए क्वेश्चन में फंस गए, बस लैंग्वेज को ढंग से पढ़िएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5th क्वेश्चन। किसी वस्तु का मूल कीमत कच्चे माल का 3 गुना है, यदि कच्चे माल की कीमत 5:12 से बढ़ जाती है और विनिर्माण कल की लागत जो है 4:5 से बढ़ जाती है, यदि प्रारंभिक कीमत 6 रुपए थी तो अंतिम कीमत क्या है। देखिए चलिए देखिए क्या कह रहा है, जो कीमत है, मूल कीमत कच्चे माल का 3 गुना है, यानी अगर ये 3 है, अगर रॉ मटेरियल 1 होगा तो ये 3 हो जाएगा, यानी कच्चे माल की 3 गुना हो गई कीमत, प्लस अगर ये 1 है तो ये 2 हो जाएगा अपने आप ही, ठीक है। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ऐसे कह रहा है कि जो प्रारंभिक कीमत है यानी कि ये कॉस्ट है वो 6 रुपए है, तो जो 3 रेशो है वो अगर 6 के बराबर दे रखा है तो 1 रेशो बराबर किसकी हो जाएगा, 2 रुपए के, ठीक है। तो मूल कीमत कितनी हो जाएगी, 6 रुपए, 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, ठीक है। असलियत में क्या है, ये 2 और 4 है, रेशो में तो 3 1 2 है, लेकिन 6 2 और 4 है। फिर कह रहा है कि जो कच्चा माल है वह 5:12 से बढ़ जाता है और विनिर्माण जो है वह 4:5 से बढ़ जाता है, यानी पहले 5 था अब 12 हो गया, फिर 4 था और 5 हो गया। अपन से पूछ रहा है कि जो वर्तमान की जो कीमत है वह क्या होगी। देखिए 5 रेशो जो है बराबर है 2 के और 1 रेशो बराबर हो जाएगा 2/5 के, ठीक है। अपन को 12 रेशो का मान पूछ रहा है तो 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 12 दूना 24/5, कितना होगा 5 चौक 20, 4 इसको दिया 5 8 जा 40, यानी 12 रेशो का मान आ गया 4.8, यानी अभी की कीमत 5 से बढ़कर 12 हो रहा है तो 12 की कीमत क्या है, 4.8 रुपए, ठीक है। प्लस अब इसमें देखिए 4 रेशो अगर 4 के बराबर है तो 1 रेशो 1 के हो जाएगा, तो अभी वाली कीमत कितनी हो जाएगी, 5 रुपए, ठीक है। टोटल कीमत कितनी हो गई, 5 और 4 9, 9.8 रुपए, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सेकंड हो जाएगा, बी हो जाएगा ऑप्शन नंबर। समझ में आया दोस्तों? क्या कह रहा था कि जो कीमत है वो कच्चा माल और विनिर्माण यानी अदर जो खर्चे हैं उसके बराबर है। अब ऐसे कह रहा है कि जो कच्चा माल है उसके 3 गुनी है लागत, ठीक है, तो 3 1 और 2 हो गया। अब ऐसे कह रहा है कि जो प्रारंभिक कीमत है वो है 6 के बराबर, तो 1 रेशो हो गया 2, तो टोटल कितनी हो जाएगी, ये 6 2 और 4, ठीक है। अब ऐसे कह रहा है कि जो ये कच्चे माल की जो कीमत है वो 5 से 12 हो रही है और जो विनिर्माण है वो 4 से 5 हो रहा है, तो जो 2 रेशो है वो है, जो 5 रेशो है वो 2 के बराबर, 1 रेशो 2/5, 12 रेशो हो गया 4.8 के, तो 4.8 रुपए, ठीक है। अब कह रहा है कि जो ये 4 रेशो है वो 4 रुपए के बराबर है, तो 1 रेशो 1 रुपए के बराबर होगा, 5 रेशो 5 के बराबर हो जाएगा, तो 5 रुपए और 4.8 रुपए कितने हो जाएंगे, 9.8 रुपए हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर है? चलिए इसके जैसा एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है कि एक वस्तु की लागत जो कच्चे माल और मजदूरी से बना है, यानी कि कॉस्ट जो है कच्चे माल यानी कि रॉ मटेरियल प्लस किससे बना है, मजदूरी यानी वेजेस, है ना, ठीक है। अब ऐसे कह रहा है कि इस्तेमाल किए गए कच्चे माल के मूल्य का
3 गुना कच्चे माल की लागत में 3:7 के अनुपात में वृद्धि हो गई और मजदूरी में 4:9 के अनुपात में वृद्धि हुई, तो वस्तु की वर्तमान लागत ज्ञात कीजिए यदि उसकी मूल लागत 18 रुपए थी। वही कह रहा है कि कॉस्ट तो है 3, ये है 1, 3 गुनी है कच्चे माल से और ये हो जाएगा 2। ठीक है, प्रारंभिक कीमत कितनी दे रखी है 18 रुपए, तो जो 3 रेशो है वह हो जाएगा 18 रुपए के बराबर, और तो 1 रेशो बराबर हो गया 6 रुपए के बराबर। तो असली कीमत कितनी कितनी हो गई 18 रुपए बराबर 6 रुपए और 6 दूनी 12 रुपए। ठीक है, अब ऐसे कह रहा है जो कच्चा माल है वह 3:7 से बढ़ रहा है, यानी पहले 3 था अब 7 हो रहा है, और जो वो है मजदूरी है वह 4 से 9 में हो रही है। सही है, 4 से 9 में हो रही है, यानी पहले 3 थी फिर 7 हो रही है, इसमें पहले 4 थी फिर 9 हो रही है। ठीक है, अब देखिए 3 रेशो बराबर किसके हो जाएगा 6 के, 1 रेशो बराबर हो गया 2 के, तो 7 रेशो बराबर क्या हो जाएगा 14 रुपए के प्लस। ठीक है, अब इसमें देखिए 4 रेशो हो गया 12 के, 1 रेशो बराबर हो गया 3 के, तो जो 9 रेशो है वो किसके बराबर होगा 27 के। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया 1 2 3 4 41 रुपए। आरंभिक कीमत कितनी हो गई, यानी अभी की कीमत 41 रुपए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, पिछले क्वेश्चन जैसा ही था इसलिए फटाफट हो गया, बस एक बार समझने की देरी है वरना आप तो क्वेश्चन को ऐसे ही उड़ा दोगे। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है और मेंस में आए हुए क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल मेंस के। देख लीजिए किस लेवल के क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि 300 रुपए की राशि को पी, क्यू और आर में विभाजित किया जाता है, जबकि क्यू पी से 30 रुपए अधिक व आर क्यू से, ये जीरो नहीं है क्यू है, आर क्यू से 60 रुपए अधिक प्राप्त करता है, तो उनका अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कह रहा है कि ये 300 रुपए है टोटल, ये किस में विभाजित करने हैं अपन को पी, क्यू और आर में। ठीक है, अब ऐसे कह रहा है कि जो क्यू है पी से 30 अधिक लेता है, मान लीजिए मैंने एक्स, पी की मान मैंने माना एक्स लेता है ये, और क्यू कितना लेगा इससे 30 ज्यादा ले लेगा। ठीक है, और जो आर है वो क्यू से 60 अधिक लेता है, तो इसमें 60 और जोड़ दो, कितना हो जाएगा 60 और 30 90। ठीक है, अब ये टोटल जो है वो किसके बराबर है 300 के बराबर। कितना हो गया 1 2 3 3x प्लस 90 और 30 120 बराबर क्या हो जाएगा 300। ठीक है, तो 3x बराबर हो गया 180, एक यानी 1x मतलब x बराबर कितना हो जाएगा 60। अगर x बराबर 60 है तो कह रहा है कि तीनों का अनुपात बताइए, तीनों का अनुपात क्या हो जाएगा 60 अनुपात 60 प्लस 30 90 अनुपात, इसमें x का मान रख दो 60 और 90 150। ठीक है, अब इसका निकालना है अनुपात, कट रहा है अभी 0 से 0 कट गया, 3 से कट जाएगा 3 दूनी 6 अनुपात 3 तिया 9 अनुपात 3 पंजे 15, यानी 2 3 और 5 के रेशियो में इनको बांट दिया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहे होंगे सारे क्वेश्चंस। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 53 रुपीज यानी 53 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए बी से 7 रुपए अधिक प्राप्त करता है, बी सी से 8 रुपए अधिक प्राप्त करे, तो उनके हिस्से का अनुपात बताइए। देखिए ये भी सीधा सा क्वेश्चन है, 53 रुपए टोटल दे रखे हैं अपन को 53 रुपए, और ए बी और सी में से बांटना है। कह रहा है कि जो ए है बी से 7 रुपए अधिक और बी सी से 8 रुपए अधिक। देखिए इसमें उल्टा चलिए, अगर सी एक्स लेता है तो बी जो है सी से 8 अधिक लेता है, ये देखिए 8 अधिक ले लिए इसने। ठीक है, और कह रहा है कि जो ए है वो बी से 7 रुपए अधिक लेता है, तो x प्लस 15 हो जाएगा इससे 7 अधिक, टोटल कितना है 53, तो 3x प्लस 15 और 8 कितना होता है 23 बराबर 53, तो 3x बराबर हो गया 30, x बराबर हो गया 10, x बराबर अगर 10 हो गया तो इसमें पुट कर दो, कितना हो गया 15 और 10 हो जाएगा 25, 10 और 8 18, सही है, और ये कितना हो जाएगा 10, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बी हो जाएगा 25 18 और 10।
ठीक है दोस्तों, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो ए, बी और सी के खर्च का अनुपात अपन को दे रखा है 16, 12 और 9, ठीक है, और उनकी बचत, उनकी आय का 20%, 25% और 40% है। यदि उनकी आय का योग 1530 रुपए है तो बी का वेतन बताइए। ठीक है, चलिए देखते हैं, नए टाइप का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि ए, बी और सी की अपन को किसका अनुपात दे रखा है? खर्च का, यानी एक्सपेंडिचर का। तो एक्सपेंडिचर का अनुपात क्या दे रखा है? 16, 12 और 9। ठीक है, ये दे रखा है अनुपात, किसका दे रखा है? एक्सपेंडिचर का। ठीक है, चलिए अब ऐसे कह रहा है जो इसकी बचत है ना, यानी सेविंग है, वो आय का 20%, 25% और 40% है। यानी इसका 20% का मतलब क्या होगा? 1/5। सबको क्लियर होगा। उसके बाद 25% का मतलब 1/4। ठीक है, और 40% का मान कितना होता है? 2/5। ठीक है, अब देखिए ये क्या कह रहा था कि 5 तो वो इनकम है इसकी, और 1 को क्या कर रहा है? वो बचत कर रहा है। ठीक है, सही है ना? बचत उसकी आय का, यानी आय का उसकी बचत। तो ये तो है सब इनकम, इनकम और इनकम। नीचे वाली इनकम है, ये है सेविंग, सेविंग और सेविंग। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। अब देखिए क्या कह रहा है कि तो मैं 5 तो मुझे मिल रहे हैं, 1 मैं खर्च कर रहा हूं, है ना? खर्च है, नहीं बचा रहा हूं, सॉरी, सेविंग है, बचा रहा हूं। 5 में से अगर 1 खर्च कर, 1 बचा रहा हूं, तो मेरा जो वो है खर्चा कितना हो जाएगा? 4 का। सही बात है। इसके अंदर हो जाएगा 3 का, इसके अंदर भी 3 का। सही है। अब ऐसे कह रहा है 1530 रुपए इनकी आय है। अब देखिए ये ऐसे कह रहा है कि 16, 12 और 9 में एक्सपेंडिचर था। ठीक है, अब देखिए ये क्या कह रहा है कि जो 4 है वो इसका क्या है? खर्चा है, क्योंकि 5 में से 1 अगर वो बचा रहा है तो 4 खर्च कर रहा होगा। तो 4 रेशो बराबर क्या है? 16 के। 1 रेशो बराबर क्या हो जाएगा? 4 के। तो इनकम कितनी हो गई? 5 रेशो। ये 5 है, तो 5 को 4 से गुणा कर दो, 20। इनकम का रेशो आ गया 20। इसमें क्या है? बचा कितने रहा है वो? 3। सॉरी, कितने खर्च कर रहा है? 3 खर्च कर रहा है। तो 3 रेशो बराबर हो गया 12, 1 रेशो बराबर 4। तो ये 4 चौक 16। ठीक है, अब इसमें देखिए कितने का अंतर है? 3 का। तो 3 रेशो बराबर हो गया 9 के, 1 रेशो बराबर हो गया 3 के। तो 5 दिया 15। ये किसका रेशो आ गया अपने पास? ये आ गया अब इनकम का रेशो। ठीक है, तो ये टोटल कितने हैं? 16 और 15 हो गया 31, 31 और 20 हो गया 51। तो जो 51 रेशो है, ये रेशो ले लीजिए। 51 रेशो बराबर कितना है? टोटल दे रखा है अपन को 1530 के। ठीक है, तो 1 रेशो बराबर क्या हो जाएगा? 3 के, यानी 30 के। ठीक है, 1 रेशो अगर 30 के बराबर है तो कह रहा है बी का वेतन। बी का वेतन कितना रेशो है? 16 रेशो है। तो 16 तिया 48। तो जो बी का वेतन है वो कितना हो जाएगा? 480 रुपए। ठीक है, क्लियर है। एक बार और समझा देता हूं। ये कह रहा है कि जो हमारा खर्चा है वो 16, 12 और 9 में है। ठीक है, अब जो बचत है वो आय का 20%, 25% और 40% है। ठीक है, तो ये नीचे वाला है वो तो है इनकम, ऊपर वाला है इसकी बचत। तो बचत और इसका अंतर क्या होता है? खर्चे के बराबर। तो इसमें है 4, इसमें है 3, इसमें भी है 3। ठीक है, तो जो 4 रेशो है वो 16 के बराबर, 1 रेशो 4 के, तो इनकम हो गई 20। उसी तरीके से अंतर का उसमें अनुपात लेकर ये अनुपात किसका आ जाएगा अपने पास? इनकम का। तो टोटल इनकम अपन को 1530 दे रखी है, 1 रेशो 30 हो गया, तो बी का पूछ रहा है तो 480 हो गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन देखिए, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है लेकिन हल्का सा अलग है, पढ़िएगा ढंग से। ए, बी और सी अपनी आय का क्रमशः 80%, 85% और 75% खर्च करते हैं। इस बार ये खर्च कर रहे हैं, पहले बचा रहे थे। ठीक है, यदि उनकी बचत का अनुपात, इस बार बचत का अनुपात दे रखा है, यानी कि सेविंग का अनुपात कितना दे रखा है? 8:9:20। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब ऐसे कह रहा है कि ए और सी की आय में रुपए का अंतर दे रखा है 18,000 रुपए। तो बी की आय क्या होगी? ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसे कह रहा है कि ए, बी और सी अपनी आय का क्रमशः 80% का मतलब क्या होगा? 4/5। ठीक है,
85% क्या होगा, 17/20 हो जाएगा। कैसे होगा, 85/100, 5 से काटा 17 बार, 5 से गया है 20 बार, ठीक है। ये हो गया 17/20 85%, तो कितना होगा 17/20, ठीक है। अगला है 75% क्या होता है, 3/4, 3/4, ठीक है। तो नीचे वाला तो इनकम ही है, ये भी इनकम है, ये इनकम है, ये भी इनकम है, लेकिन ऊपर वाला इस बार क्या है, एक्सपेंडिचर है, ठीक है। क्वेश्चन को ढंग से पढ़िएगा, ये इस बार एक्सपेंडिचर है, ठीक है। और सेविंग का रेशो अपन को 8, 9 और 20 दे रखा है। तो देखिए इनकम में से अगर इतना खर्चा कर रहा है तो बचा कितना रहा है, एक रेशो अगर 8 के बराबर है तो इनकम कितनी हो जाएगी, 40 रेशो में, ठीक है। अब देखिए 17 और 20 का अंतर है 3 का, यानी 3 बराबर अगर 9 के है तो एक 3 के हो जाएगा, तो 20 दिया 60, इसमें क्या है अंतर 1 का, तो एक अंतर बराबर 20 है, तो 20 चौके 80, ठीक है। अब अपन को दे रखा है कि ए और सी की आय का अंतर कितना दे रखा है, 18,000 रुपए, तो 40 और 80 का अंतर कितना है, 40, वो किसके बराबर है, 18,000 के, ठीक है। तो एक रेशो किसके बराबर हो जाएगा, 1 0 से 1 0 गया, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20 और 0, ठीक है। एक रेशो अगर 450 के बराबर है तो अपन से क्या पूछ रहा है, बी का वेतन पूछ रहा है, यही पूछ रहा है, ठीक है। बी किया है तो 60 को 450 से गुणा कर दो, 450 गुणा 60 कितना हो जाएगा, 0 0, 6 5 30, 0, 6 चौको 24 और 3 27, कितना आंसर आ जाएगा, 27,000 रुपए। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। इसमें दे रखा था अपन को एक्सपेंडिचर के साथ ना आय का अनुपात, ठीक है। पिछली बार में दे रखा था सेविंग और आय, ठीक है। बस इसको क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लीजिएगा, बाकी तो सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक तार का प्रतिरोध इसकी लंबाई के समानुपाती होता है और इसकी त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समान सामग्री के दो तारों में समान प्रतिरोध होता है और उनकी त्रिज्याएं 9:8 के अनुपात में होती हैं। यदि पहले तार की लंबाई 162 सेंटीमीटर है तो दूसरे तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, क्या कह रहा है, जो इसका जो प्रतिरोध है यानी कि रेजिस्टेंस है वो क्या है, लंबाई के समानुपाती है, L यानी लेंथ। और एक चीज और कह रहा है कि जो त्रिज्या है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, ये हो गया R। रेडियस के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी टोटल क्या हो जाएगा, R समानुपाती L/r², ठीक है। अब समानुपाती हटता है तो क्या आता है, कुछ कांस्टेंट आता है, तो R बराबर K मान लेते हैं L/r², ठीक है। अब ऐसे कह रहा है कि समान लंबाई के दो तार हैं, और समान प्रतिरोध के, तो R होगा दोनों का, ठीक है। तो पहला हो गया R बराबर K1 L1/r1²। सेकंड हो जाएगा, ये लीजिए R1, ये हो गया R2, ये हो गया K2 L2/r2²। अब ऐसे कह रहा है कि जो R1 है वो R2 के बराबर है, समान प्रतिरोध है, तो ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे आपस में, ये दोनों, ठीक है। बराबर कर लो, K1 L1/r1² बराबर K2 L2/r2², ठीक है। K और K तो बराबर ही होगा ना, इनका जो नियतांक है वो तो कांस्टेंट होता है, तो K से तो K अपने आप चला जाएगा, ठीक है। अब ऐसे कह रहा है कि जो त्रिज्याएं हैं वो 9 और 8 के अनुपात है, और जो एक लंबाई है 162 के है, तो पहली लंबाई तो हो गई 162 के बराबर, ठीक है। अब ये त्रिज्या है 9 के अनुपात में है, इसका वर्ग कर दो 81 बराबर, नीचे वाली त्रिज्या एक और दे रखी है 8, यानी 8 8 64। L2 दूसरे की लंबाई अपन को निकालनी है, कितना हो जाएगा, ये तो 81 से गया 2 बार, तो L2 का मान कितना आ जाएगा, 64 को 2 से गुणा कर दो, कितना आएगा 128 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। केवल ये फंक्शन याद रखना, याद भी क्या रखना है, क्वेश्चन में सब कुछ दे रखा है, ठीक है, 128 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि राहुल को 6 विषयों में कुल 50% अंक प्राप्त हुए हैं, ठीक है, जहां व्यक्तिगत अंक का अनुपात 3 5 9 7 6 8 के अनुपात में है।
यदि प्रत्येक विषय में अधिकतम अंक समान है और उत्तीर्ण अंक 50% है तो कितने विषयों में उसने परीक्षा उत्तीर्ण की है। देखिए क्या कह रहा है कि अनुपात दे रखा है हर सब्जेक्ट का 3, 5, 9, 7, 6, 8। ठीक है, ये अनुपात दे रखा है। मैंने इसको मान लिया x, 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 x और x। ठीक है, मैंने कॉमा लगा दिया। ठीक है, अब ये संख्याएं बन गई। अब कह रहा है कि ये जो है अंक प्राप्त किए हैं इसने, है ना, व्यक्तिगत अंक, और जो अधिकतम अंक है, अधिकतम अंक कितने होते हैं, सब सब्जेक्ट में 100 होते हैं। इसमें भी 100 होंगे, इसमें भी 100 होंगे, इसमें भी 100, इसमें भी 100 और इसमें भी 100। तो टोटल कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 600। तो अधिकतम जो अंक है वो है 600। उसका इसने 50% अंक क्या किए हैं, प्राप्त किए हैं। तो 50% निकाल लो, इसका कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। ठीक है, तो इसने प्राप्त कितने किए, 300 किए हैं। ठीक है, अब ऐसे कह रहा है कि हाँ, अब देखिए ये 300 के बराबर क्या है, ये टोटल पूरे अंक कितना हो जाएगा, 5 और 3 8, 8 और 9 कितने होते हैं, 17, 17 और 7 24, 24 और 6 30, 30 और 8 38। तो जो 38x है वो बराबर है 300 के। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 300 बट्टा 38, ये आ जाएगी 7.8 के बराबर। ठीक है, यदि x का मान 7.8 है तो इन सबको x से मल्टीप्लाई कर लो तो इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन आप डायरेक्ट देखिए क्या कह रहा है कि उत्तीर्ण अंक प्राप्त करने के लिए उससे 50% चाहिए, यानी 50% से अधिक चाहिए या 50% चाहिए, यानी 100 में से 50 तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब 7.8 को 6 से गुणा करो, 7 या 21, यानी ये तो इस सब्जेक्ट में तो हो गया फेल। 7.8 को 5 से करो, 7 5 35, इसमें भी हो गया फेल। ठीक है, अब देखिए 9 7 63, यानी इसमें हो जाएगा पास। इसको करो 7 7 49 और पॉइंट में ज्यादा है तो ये भी हो जाएगा। 7 6 42, ये भी हो जाएगा। ठीक है, 8 7 56, ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो कितने सब्जेक्टों में हुआ, 4 सब्जेक्टों में वह पास हो गया, इन चारों में वह पास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गुणा करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, अपन डायरेक्ट अंदाजे से देखेंगे, 4 सब्जेक्टों में वह पास हो जाएगा। ठीक है, चलिए हाँ सही है। चलिए ऐसा एक और क्वेश्चन करते हैं अपन, 13 नंबर का। क्या कह रहा है कि एक विद्यार्थी को औसतन 5 विषयों में 60% अंक मिलते हैं। ठीक है, यदि उसके द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का अनुपात कितना दे रखा है, 10, 9, 8, 7, 6, 8, 7 और 6। मैंने इसे x, 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 x और x मान लिया। ठीक है, और टोटल मान लिए 100 होते हैं सबके। तो कुल मिला के कितने हो गए, 500। 500 के उसने 60% अंक प्राप्त किए हैं, ये लीजिए कितना हो जाएगा, वही 300। और ये जो 300 है वो टोटल इसके बराबर है, कितना होगा, 10 और 9 19, 19 और 8 हो गया 27, 27 और 7 हो गया 34, 34 और 6 हो गया 38। वैसा ही क्वेश्चन हो गया ये, है ना। 38x बराबर हो गया 300 के, तो 1x बराबर हो जाएगा 7.8 के। ठीक है, तो अब कह रहा है कि कितने सब्जेक्ट में पास होगा यदि 50% अंक लाने हैं, वैसा ही क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा 10 7 70, यानी इसमें तो पास हो गया। 9 7 63, इसमें भी पास हो गया। 8 7 56, इसमें भी हो गया। 7 7 49, इसमें भी हो गया। 7 6 42, इसमें नहीं हुआ। तो कितनों में हो गया, 1 2 3 4 सब्जेक्टों में हो गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है अपना, 14th। और क्या कह रहा है, ए बी और सी के पिछले वर्ष के वेतन का अनुपात अपन को 3, 4 और 5 दे रखा है। यानी लास्ट ईयर का क्या दे रखा है, एबीसी के वेतन का अनुपात 3, 4 और 5 दे रखा है। ठीक है, अब कह रहा है उनके व्यक्ति वेतन का उनके पिछले वर्ष तथा वर्तमान वर्ष का अनुपात क्रमशः 4:5, 2:5 और 3:4 है। यदि उनके वेतन का योग 78,800 रुपए है तो बी की वर्तमान आय बताइए। देखिए क्या कह रहा है, ये तो है लास्ट ईयर का। ठीक है, अब ऐसे कह रहा है कि जो ए का है, ए का लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का अनुपात दे रखा है अपन को 4:5। ठीक है, और बी का है लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का
कितना दे रखा है लास्ट और प्रेजेंट का 2 3, और इस सी का दे रखा है लास्ट और प्रेजेंट का 3 और 4। ठीक है, यही क्या रखा है। ठीक है, यहां तक क्लियर है आपको। देखिए क्या है 4 2 और 3, ये तो है लास्ट ईयर के, तो इनका जो एलसीएम है वह कितना है 12 हो जाएगा, और 12 को इससे गुणा कर दो तो लास्ट ईयर की टोटल आ जाएगी। कितना आएगा 12 3 36, 12 चौके 48 और 12 पंजे 60। ठीक है, ये लास्ट ईयर की आ गई। अब देखिए लास्ट ईयर का मतलब क्या है, 4 रेशो बराबर अगर 36 है तो 1 रेशो 9 के बराबर आ जाएगा, तो प्रेजेंट क्या हो जाएगी 45। ठीक है, इसमें देखिए 2 रेशो अगर 48 के बराबर है, 1 रेशो हो जाएगा 24 के, तो 24 थी 72। इसमें देखिए 3 रेशो बराबर अगर 60 है तो 1 रेशो बराबर हो जाएगा 20, 20 चौके 80। ठीक है, और टोटल अपन को दे रखा है 78,800। इन सबको जोड़ दो, कितना होगा 5 और 2 7, 8 और 7 15, 15 और 4 19, 197 जो रेशो है वो 78,800 के है। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा 7 4 28, यानी 1 रेशो बराबर हो जाएगा 400 के। ठीक है, 1 रेशो अगर 400 के बराबर है तो कह रहा है कि बी की वर्तमान आय। बी की वर्तमान क्या है 72 को 400 से गुणा कर लो, तो 72 इंटू 400 कितना होगा 00, 7 4 28, 7 28, 4 2 8, 7 4 28 है ना, 28,800। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए इसके जैसा एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे कि क्लियर हो जाए। लास्ट क्वेश्चन आज का और अपने इस रेशियो एंड प्रपोर्शन के पूरी टॉपिक का। ठीक है, 15th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 साल पहले ए बी के वेतन का अनुपात 3 और 5 है। क्या है 3 और 5 है 1 साल पहले, यानी लास्ट ईयर। ठीक है, अब ऐसे कह रहा है उनके व्यक्तिगत वेतन का पिछले तथा वर्तमान वर्ष का अनुपात 2:3 और 4:3 है, यानी इसका 2:3 और 4:5 जो है वो लास्ट ईयर और प्रेजेंट का है। ठीक है, लास्ट का और प्रेजेंट का है। अब कह रहा है कि यदि उनके वर्तमान में वेतन का योग 43,000 है तो बी की पिछले वर्ष की वेतन ज्ञात कीजिए। बी का क्या ज्ञात करना है अपन को, पिछले वर्ष का वेतन ज्ञात करना है, यानी ये ज्ञात करना है। चलिए देखिए क्या कह रहा है कि 2 और 4 का वो क्या आएगा एलसीएम 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 को इससे मल्टीप्लाई कर लो, 4 3 12, 4 5 20। ठीक है, अब देखिए 2 बराबर अगर 12 के हैं तो 1 बराबर क्या होगा 6 के, तो 6 3 18। इसमें देखिए 4 रेशो अगर 20 के है तो 1 रेशो हो जाएगा 5, तो 5 25। ठीक है, टोटल कितना हो गया ये 8 और 5 13, 2 3 4, 43 रेशो बराबर अपन को दे रखा है 43,000 के, है ना। हाँ, और 1 रेशो बराबर हो गया 1000। अब क्या कह रहा है अपन को बी की पिछले वर्ष की, पिछले वर्ष क्या थी 20। ठीक है, तो 20,000 इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20,000। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 4th हो जाएगा। समझ में आ गया आपको। आज का सेशन अगर अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक करके इसे शेयर कीजिए। ठीक है, तो ये था आज का सेशन। अपना रेशियो एंड प्रपोर्शन आज हो गया कंप्लीट। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करके इसे शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।